हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा जारी किया गया आयोजित किया गया है उसका क्वेश्चन पेपर BD 106D जिसका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अपने बुकलेट से मैच कर लीजिएगा कि कितने अंक आप लोगों के सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं जिसमें आपको उसके अंक मिलेंगे। इसमें समय दिया गया था 1.5 घंटे का। आपको मैक्सिमम मार्क्स मिला था, अधिकतम अंक मिला था 50 अंक, मतलब आपको 75 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस करने थे जिसमें 1 अंक प्रति क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देर न करते हुए इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, हिंदी भारत की है क्या है। तो यहाँ याद रखेंगे जनभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सभी तो याद रखेंगे। यहाँ पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ हिंदी भारत की राजभाषा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आप लोगों का सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित करने में सर्वाधिक सहयोगी संस्था है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसमें आपका आंसर डी से ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण से अभ्यास। अगला क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण अभ्यांतरिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आवरण। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स 5th नंबर का क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक का प्रयोग होता है। तो दोनों के रूप में, साधन के रूप में और साध्य के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के रूप में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, शिक्षण की कौन सी अवधारणा सही है। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक तकनीकी है, शिक्षण एक जटिल कार्य है। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। 7वां क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, कविता शिक्षण में नहीं किया जाता है, कविता शिक्षण में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मौन वाचन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉबेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए। तो पढ़ने की क्रिया के बाद, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, पढ़ने की क्रिया के बाद। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होने उत्तम हैं। तो तीनों प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, निबंधात्मक, लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ। तो तीनों हो जाएंगे इसके। 11वां नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे, क्या दे रखा है, आज एक अच्छे के मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, शिक्षण की आगमन विधि का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, पाठ्य योजना में पाठ प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, इससे पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों को नए पाठ से जोड़ा जाता है।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, हिंदी की मानकीकृत बोली है तो खड़ी बोली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शिशु मातृभाषा सीखता है तो अनुकरण द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, अनुकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का रूप है तो ए और बी दोनों, लिखित और मौखिक दोनों। 80 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, भाषा की प्रकृति है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यह वाचिक प्रतीकों की व्यवस्था है, यह अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील एवं विकासशील है, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है तो यह कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीवन से जोड़ने की का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण की मुख्य विधि है तो उपरोक्त सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अनुकरण, व्याकरण, अभ्यास, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था कब, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। इसका 24 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 351 क में है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसका 25 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के प्रसार का दायित्व होगा तो किसका दायित्व होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संघ का। 26 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है तो इसका अष्टम हो जाएगा, राइट आंसर सी, अष्टम। 27 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई तो 2005 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आधारित थी तो एक कोठारी आयोग पर, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। इसका 29 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य सूची पुस्तक में होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, प्रारंभ में। पाठ्य सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए, तो प्रारंभ में होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, भाषा शिक्षण की विधि नहीं है तो भ्रमण विधि भाषा शिक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रत्यक्ष विधि। इसका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, आगमन निगमन विधि के जनक हैं तो ये अरस्तु जी हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 33 नंबर का क्वेश्चन है 33 नंबर का, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण की विधि है तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अर्थबोध प्रणाली, गीत प्रणाली, ए और बी दोनों। 35 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन का आधार है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। पुस्तक का
भौतिकाकार, पुस्तक की विषय सामग्री, पाठ्य पुस्तक का नियोजन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 36 नंबर का, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता की परख करना। इसका अगला क्वेश्चन है, जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों द्वारा देखा जा सकता है वे हैं दृश्य उपकरण। राइट आंसर हो जाएगा ये दृश्य उपकरण। खेल विधि का संबंध है तो प्राथमिक स्तर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर प्राथमिक खेल विधि का संबंध है प्राथमिक स्तर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, नंबर का, दृश्य उपकरण है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। दृश्य में देखने वाले उपकरण श्यामपट्ट है, चित्र है, एपीडाइस्कोप है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है तो देखने वाला और सुनने वाला सामग्री नहीं है, सिर्फ कौन हो जाएगा, तो ये रेडियो की सिर्फ सुनने वाला सामग्री है, आपको पता होना चाहिए। जो रेडियो है वो क्या है, सिर्फ सुनने वाला सामग्री है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में बोध परीक्षण किया जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, प्रस्तुतिकरण में। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का विषय क्षेत्र नहीं है तो ये छंद हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छंद। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता है तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका परोक्ष हो जाती है, शिक्षण की प्रक्रिया अभ्यासोन्मुख रहती है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह आदर्श वाचन होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय आवश्यक है तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, बालक की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, उसकी जो लिखावट है वो शुद्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है तो ये गद्य शिक्षण हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, छात्र की उपलब्धियों का मापन करने की विधि है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का विशिष्ट गुण है तो उपरोक्त सभी इसका भी हो जाएगा। प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, सामयिक, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का गुण नहीं है तो इसका भी आपका हो जाएगा अप्रामाणिकता, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि पहचान का उद्देश्य है तो इसका भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षार्थी की त्रुटियों के पैटर्न को समझना, शिक्षार्थी की त्रुटियों के कारण को पहचानना, शिक्षार्थी की त्रुटियों को सुधारने का लक्ष्य, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र है तो उपरोक्त सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। वाचन, लेखन, व्याकरण, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
पर्याय कथन द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे 54 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसमें होता है, तो शिक्षण को रोचक बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पाठ योजना के माध्यम से, इसका भी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शिक्षण के किसी एक विशेष कौशल का अभ्यास किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, ताजमहल के मॉडल या चित्र के माध्यम से छात्रों के मनोमस्तिष्क में उसका काल्पनिक प्रत्यय बना देना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ये आएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी भाषा के संबंध में यह किसने कहा था कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसमें हमारी दासता की प्रतीक अंग्रेजी का निष्कासन करने की क्षमता है। तो यह कथन होना चाहिए महात्मा गांधी का, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की भाषा नीति के संबंध में यह किसने कहा था कि जो स्थान इस समय अनुचित ढंग से अंग्रेजी भाषा भोग रही है वह स्थान हिंदी को मिलना चाहिए? तो ये राधा कृष्णन जी का स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है तो विदेशी भाषा के रूप में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। यहाँ पर आप देखेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में देने की नीति निर्धारित की गई है? ये प्राथमिक स्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक स्तर पर। 61 नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर का क्वेश्चन है, बालक जन्म से अपनी माता के मुख से जिस भाषा को सुनता है वो उसे कहते हैं, वह भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक परीक्षा द्वारा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाष से बना है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भाष। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया था, कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा पूछा गया है, 14 सितंबर 1949। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन अगला आ रहा है 66 नंबर का, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल नहीं है, तो यहाँ देखना हो जाएगा राइट आंसर, देखना भाषा कौशल नहीं है। हिंदी की मूल भाषा या जननी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 69 नंबर का, हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली यदि कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही है, यह किसका कथन है? ये हो सकता है स्टूडेंट विनोबा भावे का, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 70 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा के पाठ को नीरस और बोझिल होने से बचाता है रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुचि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। मातृभाषा की महत्ता को दर्शाने वाली उक्त काव्य पंक्तियाँ किसने लिखी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा स्टूडेंट सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर 72 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना
हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो यहाँ ज्ञानात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों का 73 नंबर का क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में मैकाले ने किस भाषा नीति का अनुमोदन किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। 74 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों का इस मॉडल पेपर का, इस क्वेश्चन पेपर का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 को तैयार करने की जिम्मेदारी किस शैक्षिक संस्था को सौंपी गई थी? ये हो जाएगा एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी। बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह आप लोगों का यह मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर हमने जो इस साल बीएड फर्स्ट ईयर में BD 106 में पूछा गया था हिंदी का क्वेश्चन पेपर, इसको हमने, इसका आंसर की हमने जारी किया है। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करिएगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करना न भूलें। जुड़े रहेंगे तथास्तु ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद आपका।